राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त। तो राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के रूप में राजा है हम लोग को चिट्ठी देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2023 में ही हमने भवन निर्माण विभाग को विद्यालय में आके पोजीशन लेने का यह भवन निर्माण विभाग इंटाइटल है। क्योंकि कल जो चिट्ठी निकला है, जो हम चिट्ठी देख रहे हैं भवन निर्माण विभाग के द्वारा, क्योंकि बिहार प्रदेश के अनुरोध पत्र के आलोक में सूचनार्थ 3 माह के अंदर भारत निर्वाचन। चाचा पर भारी पड़ा भतीजा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें, चाचा पशुपति पारस का जो बंगला था, जब चुनाव के समय 2 गुट हुआ था लोजपा का, जो एक गुट जिसमें चिराग के साथ हुआ था लोजपा रामविलास, और एक रामविलास लोजपा, यानी RLJP और LJPR, 2 अलग अलग हुए थे एक ही से निकलकर। तो कहीं ना कहीं जो बंगला था पशुपति पारस को आवंटित हुआ था, चुनाव के बाद चिराग पासवान निकलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जो है वो बंगला चिराग पासवान को फिर से दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चाचा पशुपति पारस पर जो है चिराग पासवान कहीं ना कहीं भारी पड़े हैं। और एक बार प्राप्त है देश के चुनाव आयोग के द्वारा, आज भी हमको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। तो राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के रूप में राज्य कार्यालय का हक हमारा बनता है। तो इसलिए बिल्कुल गलत है और हम लोग भवन निर्माण विभाग को इसके बारे में लिख रहे हैं। यह जो चिट्ठी कल मिला है हम लोग को, चिट्ठी यह देखने को मिल रहा है, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2023 में ही हमने भवन निर्माण विभाग को लिखा था कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बट गई और देश के चुनाव आयोग के द्वारा हमको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में मान्यता दिया गया है और सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह हमको आवंटित किया गया है और स्टेट पार्टी का दर्जा हमको प्राप्त है। इसके आलोक में आप लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय का जो नाम है, उसके नाम से जो कार्यालय है उसको रद्द करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में नवीनीकरण करते हुए इसको हमको दिया जाए। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दीबाजी में यह जो चिट्ठी निकाला है, इसको हम चुनौती देंगे और भवन निर्माण विभाग को हम लोग लिखने जा रहे हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी सलाह है, वह भी हम लेने जा रहे हैं। इसलिए इस कार्यालय पे पूरा तरह से दावा और हक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का है और आगे भी रहेगा। 2 दिन पहले नीतीश कुमार से जाते हैं मुलाकात करने के लिए चिराग पासवान, उसके बाद एक लेटर जारी की जाती है कि ये अब जो है लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय आवंटित किया जाता है। अब यह तो वह जाते हैं, किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? वही चिराग पासवान 2020 में नारा लगा रहे थे कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। वही चिराग पासवान नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात करते थे। वही चिराग पासवान जनता दल यूनाइटेड कहती थी कि चिराग पासवान ने हमारी पार्टी को 3रे नंबर की पार्टी बना दिया। आज वह मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, चलिए यह अलग बात है। लेकिन राज्य कार्यालय का जो पार्टी कार्यालय का है, यह तो एक कानूनी प्रक्रिया है, हम इसको देख रहे हैं और हम भवन निर्माण विभाग को पुनः चिट्ठी लिख रहे हैं। भवन निर्माण विभाग कल तक का जो है लेटर जारी करके चिराग पासवान को आवंटित कर दिया जाएगा। अगर चिराग पासवान के कार्यकर्ता या उनके प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कार्यालय को लेने के लिए, तो क्या? नहीं, ये तो भवन निर्माण विभाग ने इंटाइटल है। राज्य कार्यालय खाली कराने का या राज्य कार्यालय में आके पोजीशन लेने का यह भवन निर्माण विभाग इंटाइटल है। क्योंकि कल जो चिट्ठी निकला है, जो हम चिट्ठी देख रहे हैं भवन निर्माण विभाग के द्वारा, क्योंकि उसमें चिराग पासवान को लिखा गया है कि आप यह 15 दिन में यह स्पष्ट करें कि आप एक राजनीतिक दल हैं। स्पष्ट है, ये लिखा हुआ है कि यह देखिए, यह लिखा हुआ है प्रतिलिपि प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, बिहार प्रदेश के अनुरोध पत्र के आलोक में सूचनार्थ 3 माह के अंदर भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पत्र भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवंटन आपका रद्द समझा जाएगा। जब उन्होंने, हम तो 2023 में ही दे चुके हैं भवन निर्माण विभाग को कि राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है।
जो चुनाव आयोग के द्वारा हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया गया, जो हम लोग को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता मिला, जो चुनाव चिन्ह मिला, वो सारा चीज़ हम भवन निर्माण विभाग को देकर और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के रूप में इसको आवंटित करने का साल भर पहले ही 2 साल पहले मांग कर चुके हैं। और चिराग पासवान की जी जो पार्टी है, आज तक उन्होंने यह ठीक है कि भवन निर्माण विभाग को लिखा था कि हमको पटना में एक राज्य कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं लिखा था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ही कार्यालय हमको आवंटित किया जाए, रद्द किया। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने कैसे किया है